भारती के इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा के सांसद और जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही बहुआयामी है, जिनको सारे देश में विद्वता के क्षेत्र में सम्मान के साथ सुना जाता है, ऐसे मेरे मित्र माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव और इस कार्यक्रम के प्राणभूता माननीय डॉक्टर अशोक बासवे जी, डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, भरत शरण जी, सत्येंद्र भूषण जी, देश पांडे जी, पूर्व विधायक राम प्रताप जी, आशीष अग्रवाल जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, बहनें और पत्रकार मित्रों, बस लास्ट चल रहा है। आरोग्य भारती बाइट वगैरह बाइट के इस गरिमामयी कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं निश्चित रूप से गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई श्रेष्ठ अभियान होता है तो वह अभियान एक न एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता ही है। और आरोग्य भारती का यह जो अभियान है, एक दिन इसको सर्व मान्यता मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कथन इस अवसर पर कर सकता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आरोग्य भारती के टीम ने आज के विषय के प्रतिपादन के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी को चुना। सुधांशु त्रिवेदी जी को अक्सर आप लोग अनेक कार्यक्रमों में सुनते रहते होंगे और अभी भी आप सबने सुना। मैं समझता हूं कि विषय का विस्तार से प्रतिपादन करने का जो प्रयत्न उन्होंने किया है, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। डॉक्टर अशोक जी हम सबके मध्य विराजमान हैं। अशोक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने इस देश में संघ के माध्यम से कार्य को विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। और जब आरोग्य भारती का काम उन्हें मिला तो उस समय आरोग्य भारती के काम का उतना विस्तार नहीं था जितना विस्तार की आवश्यकता अपेक्षित थी। डॉक्टर वाजपेयी का केंद्र भी भोपाल है और इस कारण भी उनका सानिध्य अनेक लोगों को मिलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है, लेकिन उनकी सक्रियता, उनकी प्रामाणिकता, विचार और देश के प्रति उनका समर्पण, काम करने की जो जिज्ञासा है, आज उसी का परिणाम है कि आरोग्य भारती 41 राज्य और 800
400 से अधिक जिलों में एक सशक्त प्रतिनिधि संगठन के रूप में खड़ा हुआ है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रकृति के अनुरूप जीवन और भारतीय जीवन यही अपने आप में स्वस्थ जीवन है। बस जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति को समझें, प्रकृति की पूरकता को समझें और जो हमारी देशज पद्धतियां रही हैं, हमारे पूर्वज जिन परंपराओं में पद्धतियों में पले बढ़े हैं, जिनको आजकल हम पुरातन कालीन पद्धतियां कहकर रिजेक्ट करते हैं, उसी भारतीय जीवन पद्धति को अगर हम अपनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि आरोग्य भारती को आप सभी लोगों का ये बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान होगा। आयुर्वेद भारतीय विधा है। लोगों के मत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो हमारी देशज पद्धतियां हैं वही समाधान है। आजादी के 75 साल हो गए। सरकार ने, निजी क्षेत्र के लोगों ने कम चिकित्सा सुविधाएं इस देश में विकसित नहीं की और आज भी ये क्रम निरंतर जारी है। हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने भी, मैं समझता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा सुविधा बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई दवाइयों का अनुसंधान हो रहा है, वैसे ही वैसे हमारी जीवन पद्धति अस्वस्थ होने के कारण नई नई बीमारियां भी रोज जन्म ले रही हैं। आरोग्य भारती की मान्यता है और यह भारत की मान्यता है, इसलिए आरोग्य भारती की मान्यता है कि आप कितनी भी चिकित्सा सुविधा खड़ी कर दें, लेकिन ये चिकित्सा सुविधा आरोग्य भारत का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम वक्त की नजाकत को पहचाने, वक्त की ताकत को पहचाने, भारत की विशेषताओं को जाने और अपने आप के अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाने की ओर चिंतित भी हों, चिंतन भी करें और सबके लिए उसको उपलब्ध कराने का उनका प्रयत्न होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ देश को मिलेगा। हम सब कोरोना काल का ध्यान कर सकते हैं। कोरोना की कुछ समय दवाइयां नहीं थी, सारा देश चिंतित था, बड़ी महामारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक लोगों को फायदा मिला तो आयुर्वेद काढ़े से ही मिला। घर घर घड़ा पहुंचाने का प्रयत्न जो सरकारों के माध्यम से हुआ, वही समय था जब तुलसी के अर्क की कीमत बढ़ी, वही समय था जब गिलोय के अर्क की कीमत बढ़ी, वही समय था जब एलोवेरा की कीमत बढ़ी। मार्केट में इनकी उपलब्धता खत्म हो गई थी क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में वैक्सीन नहीं थी।
कोरोना की स्पेसिफिक दवाई नहीं थी, इसलिए इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी ही काम आई, एलोवेरा ही काम आया, काढ़ा ही काम आया। और इसलिए उस समय ये बात भी कही जा रही थी कि भारत वैक्सीन इजाद नहीं कर पाए। जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनाने की बात कही तो तब लोगों को लगता था ये नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं होने वाला काम है, क्योंकि हम सब जानते हैं चाहे वैक्सीन टीबी का आया हो, चाहे वैक्सीन पोलियो का आया हो, हमने नहीं बनाया था, इसलिए वर्षों बाद पैसे देने के बाद हम लोगों को मिला। और जब तक नहीं मिला था, जितने भारतीय हताहत हो गए थे, वो जवाबदेही किसी की नहीं बची। लेकिन आज हम सब लोगों को यह भरोसा करना चाहिए कि दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। चीन क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, डॉक्टर्स यहां बैठे हुए सब जानते हैं किसी भी वैक्सीन को मनुष्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया में लगभग 3 साल का समय लगता है। लेकिन अब वो भारत है जिस भारत ने 90 दिन में वैक्सीन तैयार करके 91 दिन अपने पैरामेडिकल स्टाफ को लगा था। और जब भारत ये काम कर सकता है, दुनिया भारत की मोहताज हो सकती है, सैकड़ों देशों को भारत वैक्सीन उपलब्ध करा सकता है, तो मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जिस परम उद्देश्य को लेकर आरोग्य भारती काम कर रही है, जब 2047 आएगा तो 2047 तक हम सब लोग इतने दक्ष और सक्षम हो जाएंगे, इस अभियान में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब 2047 में भारत विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत के साथ साथ भारत आरोग्य भारत के रूप में भी दुनिया के मानचित्र पर स्थापित होगा। और इसकी लीडरी और इसका यश आरोग्य भारती को प्राप्त होगा। इसलिए मैं आरोग्य भारती की पूरी टीम को यह कहना चाहता हूं, पूरे मनोयोग के साथ आप सब लोग इस अभियान को बढ़ाइए। हम सब लोग इस अभियान का साथ हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी पूरी तरह साथ है। एक जमाना था जब एम्स और आयुर्वेद का कोई संबंध नहीं था, लेकिन आज आप जाके देखेंगे तो आयुर्वेदा एम्स भी स्थापित हो गया और इसके दिशा बढ़ रही है। मुमकिन है क्योंकि मोदी जी का सबल नेतृत्व है। इसलिए हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं को बल प्रदान करें और आने वाले कल में एक स्वस्थ भारत की कल्पना को देश में साकार करें। साल 2 साल में तो ये काम पूरा नहीं होगा, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आज मुझे कितनी भी अस्वस्थता हो, लेकिन 2047 में जिस पीढ़ी के कंधों पर भारत होगा, उस पीढ़ी को पूरी तरह आरोग्य बनाना हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में हम सबका योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका साधुवाद। एक विषय और मेरे ध्यान में है, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी आज के कार्यक्रम के मुख्य प्राण हैं। पूरे देश में प्रवास करके इस अभियान को वो गति दे रहे हैं। आज वार्षिक कार्यक्रम भी है और संयोग से डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का आज जन्मदिन भी है। तो मैं चाहूँगा सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर वाजपेयी जी को अपनी शुभकामनाएं दें, बधाई दें और स्वस्थ होकर इस लक्ष्य को प्राप्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2 मिनट और 2 मिनट अतिथि को जाना भी है। अब मैं सारी औपचारिकता और अनौपचारिकता को यही विराम देते हुए मैं अपने कार्यकर्ता से आग्रह करता हूं कि अतिथि को जाते समय स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। आए, मैं PR सुरेश जी से आग्रह करता हूं मंच पर आए, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। PR सुरेश जी। शॉर्ट दे देना। राजेश वौसार जी से आग्रह करता हूं मंच पर आए। डॉक्टर प्रकाश सिंह और डॉक्टर D विजय कुमार जी से मंच पर आग्रह है। राजेश वौसार जी से आग्रह है, सुधांशु त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, D विजय कुमार सिंह जी से आग्रह है, डॉक्टर अशोक कुमार वासनी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। एक सूचना है, इस कार्यक्रम स्थल पर किसी का यह पर्स छूट गया है। इसमें कुछ राशि भी है। जिन सज्जन का होगा सज्जनता पूर्वक मुझसे आकर के संपर्क करें और ले जाएंगे। यहाँ नहीं हो तो कार्यालय में भी आकर के ले सकते हैं। इसमें राशि है और अच्छी खासी राशि है, इसलिए सज्जनता पूर्वक आकर इस पर्स को ले जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार, अतिथि के नाते भी, यह स्थान उपलब्ध कराने के नाते भी, हम सबका मार्गदर्शन करने के नाते भी। सुधांशु जी केवल हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाल कर आए, इसलिए आपका आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।